चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से जो है एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर और एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर। मतलब एक ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रायोसेक क्या होगा और पिस्टिल किसे कहते हैं, इसके बारे में जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मतलब जो गाइनोशियम है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह रहे हैं किसी फ्लावर का। किसी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाएगा, गाइनोशियम कहलाएगा। अब अगर हम देखें तो जो गाइनोशियम है, मतलब द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। मतलब जो गाइनोशियम है उसके अंदर एक पिस्टल भी हो सकती है, इसे हम मोनोकार्पिलरी कहेंगे। और अगर किसी गाइनोशियम में एक से ज़्यादा पिस्टल है तो उसे हम मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। अभी हम बात करें पिस्टल का अर्थ क्या होता है, पिस्टल का मीनिंग क्या होगा। तो पिस्टल का मीनिंग ये है कि कोई एक स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, तो इन तीनों को एक साथ मिला के हम क्या कहेंगे, इनको तीनों को एक साथ मिला के हम क्या कहेंगे, पिस्टल कहेंगे, राइट। ये वाला पार्ट हो जाता है ओवरी, ये वाला पार्ट जो है हो जाता है स्टाइल, और ये जो रीजन है ये स्टिग्मा हो जाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को एक साथ क्या कहेंगे, तीनों को एक साथ पिस्टल कहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सिंगल भी हो सकती है, मोनोकार्पिलरी भी हो सकती है, और ये जो है ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन देयर इज मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये जो पिस्टल है ये अगर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है और सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लाइक कि अगर ये इस तरीके से सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो ये क्या हो जाता है, पेंटाकार्पिलरी। एक्चुअली ये जो है, ये जो रीजन है, मतलब ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अगर हम देखें तो ये नीचे जाके और ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सिनकार्पस कहेंगे। ओवरी मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई, सभी पिस्टल अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो इसे हम सिनकार्पस कहेंगे। और अगर ये पिस्टल सभी अलग अलग है तो इसे हम एपोकार्पस कहेंगे। एपोकार्पस और सिनकार्पस। फ्लोरल फार्मूला अगर हम देखें तो उसमें हमें और आसानी से ये चीज़ें समझ में आती है। जैसे हिबिस्कस के अंदर अगर हम देखें तो पेंटाकार्पिलरी होता है, और वो पेंटाकार्पिलरी भी कैसा है, सिनकार्पस है, क्योंकि वो पांचों जो कार्पल्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है इन द केस ऑफ हिबिस्कस, राइट। अब अगर हम देखें इसके आगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर वो थ्योरी में वही चीज़ दी हुई है कि जो पिस्टल है, पिस्टल किस किस से बना है, तो ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। हर एक पिस्टल के अंदर क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे, और वो 3 पार्ट क्या होंगे, वो 3 पार्ट होंगे स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है फाइनली क्या बनाएगा, एक पिस्टल बनाएगा। अब यहाँ पर देखें तो सबके फंक्शन देख लें कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का फंक्शन हो जाता है, इट सर्व्स द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो स्टिग्मा है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में जो है ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये नीचे का रीजन हो गया हमारा, ये वाला पार्ट जो है ओवरी कहलाता है। ये जो है स्टाइल हो जाएगी, ये जो स्टाइल हो जाएगी, और ये रीजन हो गया स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा कि इस स्टिग्मा के ऊपर आएंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टिग्मा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका बेसल पार्ट मतलब जो इसका नीचे वाला पार्ट है, जो बेस बना रहा है, वो क्या है, वो है ओवरी, वो है ओवरी। और स्टाइल क्या कर रही है, तो स्टाइल एक्चुअली क्या करती है कि स्टाइल पॉलन ट्यूब को एंटर करने का काम करती है। मतलब पॉलन ट्यूब जो है स्टाइल से होकर ही ओवरी तक जाएगी। कहाँ से, स्टिग्मा के बाद, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल, स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए, और कहाँ तक जाएगी, ओवरी में जो ओव्यूल है, ओवरी में जो ओव्यूल है वहाँ तक जो है पॉलन ट्यूब जाएगी, ठीक है। तो ये काम हो गया। ओवरी जो है मेन पार्ट हो जाता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि ओवरी के अंदर क्या होगा, एक ओवेरियन कैविटी होगी, और ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो ये जो है, ये कंडीशन क्या हो रही है कि भाई ये स्टिग्मा कितने हैं, 5 हो गए,
5 स्टिग्मा हो गए, स्टाइल हो गई, ओवरी हो गई, ठीक है। ये सारे सब जुड़े हुए हैं, एक्चुअली हिबिस्कस का केस है, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाती है कि ये देखिए यह यहाँ पर दिया है हिबिस्कस शोइंग पिस्टल अदर फ्लोरल पार्ट हैज़ बीन रिमूव। मतलब क्या हो रहा है कि ये हिबिस्कस की पिस्टल है जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक इस पिस्टल में क्या क्या चीज़ें हो गई, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो जाता है और ओवरी हो जाता है। थैलेमस वो पार्ट जिसके ऊपर ओवरी रखी हुई होती है, ठीक है। अब हम सिनकार्पस और एपोकार्पस की बात करें तो सिनकार्पस का मतलब है कि ये ओवरी अगर सारी एक दूसरे, ये जो कार्पल्स है ये सारी कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज है, जुड़ी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस कहेंगे। और ये कार्पल्स अगर अलग अलग है, ये कार्पल्स जो है वो सभी एक दूसरे से अलग अलग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। मतलब अब इसका सिंगुलर फॉर्म जो होगा माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एक हो जाता है हाइलम। हाइलम क्या कर रहा है, हाइलम कनेक्ट कर रहा है फ्यूनिकल को, ठीक है, फ्यूनिकल को और ओव्यूल को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल जो है ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के काम केवल कनेक्ट करने के हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, इसके बाहर की तरफ कुछ कवरिंग है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट का मतलब हो जाता है ये जो कवरिंग है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की कवरिंग क्या कहलाएगी, आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो कवरिंग है इसे हम इनर इंटेग्यूमेंट कहेंगे। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट के बाद ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर का, जिसे हम न्यू सेलस कहेंगे। न्यू सेलस जनरली वो रीजन होता है जिसके अंदर ऐसी सेल्स होती है जिनके पास एक्चुअली, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट रिच सेल कह सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिच सेल मतलब जिनके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में है। और वो क्या, उसका काम ये हो जाता है कि ये जो एम्ब्रायोसेक है, एक्चुअली ये जो है ये एम्ब्रायोसेक है, और ये जो एम्ब्रायोसेक है इसके अंदर इस जो सेल्स हैं उनको नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, एम्ब्रायोसेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, यही जो न्यू सेलस की सेल्स है, यही जो न्यू सेलस की सेल्स होगी, यही इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है और न्यू सेलस है। न्यू सेलस के अंदर अगर हम देखें तो न्यू सेलस के अंदर एक एम्ब्रायोसेक होगा। एक्चुअली एम्ब्रायोसेक ही जो है, एम्ब्रायोसेक जो है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी फाइनली 8 सेल। कितनी सेल होगी, 8 सेल। एक मैच्योर एम्ब्रायो सेल के अंदर, एक एम्ब्रायोसेक के अंदर, सॉरी सेल नहीं, सेल तो 7 होगी। मैच्योर एम्ब्रायोसेक के अंदर 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होगा और 8 न्यूक्लिएटेड होगा। 7 सेल्ड होगा और 8 न्यूक्लिएटेड होगा। इट मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे 8, जबकि सेल कितनी होगी, 7। अभी इसको समझेंगे कैसे 7 सेल है और कैसे 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एक माइक्रोपाइलर एंड होगा। माइक्रोपाइल एंड मतलब ये एक्चुअली एक गेट का काम करता है। गेट का काम मतलब होगा क्या कि जो स्टाइल है, स्टाइल से होते हुए क्या हुआ, स्टिग्मा स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए क्या होगा, पॉलन ट्यूब एंटर करेगी इस ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब एंटर करेगी उसको एंटर करवाने का काम कौन कर रहा है, ये जो माइक्रोपाइल एंड है यहाँ से एंटर करेगी। तो जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि पॉलन ट्यूब किस रीजन से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से जो है एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर। ये ध्यान रखने की चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद देखें तो ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड, माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड, अपोजिट एंड आपको दिख रहा है जिसका नाम है कैलेजा, राइट। जो माइक्रोपाइलर एंड है इसका अपोजिट एंड मतलब ये वाला, ये माइक्रोपाइल है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये एंड क्या कहलाता है, ये एंड कैलेजल एंड कहलाता है। तो क्या क्या देखा हमने, हमने देखा इंटेग्यूमेंट्स है कुछ, इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यू सेलस सेल है, न्यू सेलस के अंदर एम्ब्रायोसेक है, एम्ब्रायोसेक के अंदर जो है 8 जो है न्यूक्लियस रहेंगे और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एक माइक्रोपाइल एंड है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रायोसेक तक पहुंचेगी। और जो माइक्रोपाइल एंड है उसका अपोजिट एंड जो है क्या कहलाता है, कैलेजल एंड कहलाता है। जरा एक बार थ्योरी से देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो फ्यूनिकल है उसने कनेक्ट करके रखा प्लेसेंटा। देखो
द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, मतलब ओव्यूल किससे अटैच है, प्लेसेंटा से, बाय द मीन ऑफ स्टाल्क, मतलब किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल की मदद से, ठीक है। इसके बाद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल की बॉडी फ्यूज विथ फ्यूनिकल एट द रीजन ऑफ हाइलम, मतलब जो ओव्यूल की बॉडी है वो हाइलम वाले रीजन से किससे जुड़ी हुई है, फ्यूनिकल से जुड़ी हुई है। मतलब अगर इसको मैं ड्रॉ करके बताऊं, यहाँ पर एक्चुअली ये इस टाइप से दिया हुआ है, इसको मैं अगर ड्रॉ करके बताऊं तो ये होता है ओव्यूल, ठीक है, और ये होगा एम्ब्रायोसेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये होता है, ये जो रीजन है इसे हम हाइलम कहते हैं, मतलब ये जो है नीचे से प्लेसेंटा से जुड़ा, और इसे हमने, ये जो आउटर वाला पार्ट है इसे हमने फ्यूनिकल कहा, और ये फ्यूनिकल के अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला जो डार्क मैंने किया है ये क्या कहलाता है, ये हाइलम कहलाता है। तो हाइलम ने किसका कनेक्ट किया, ये ओव्यूल को, और ये जो फ्यूनिकल है, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल को जिस जंक्शन पे कनेक्ट कर रहा है उस जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उस जंक्शन का नाम हाइलम जो है हो जाता है, ठीक है, उस जंक्शन का नाम हाइलम हो जाता है। अब इसके बाद देखें, इतनी चीजें क्लियर हो रही है दोस्तों, इतनी चीजें हमें क्लियर हो रही है, क्लियर कर देते हैं एक बार पूरा। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद ये देखिए द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है, हाइलम क्या कर रहा है, जंक्शन है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का। अब देखें तो इसमें कुछ इंटेग्यूमेंट है, एनवलप है, प्रोटेक्टिव एनवलप है, इंटेग्यूमेंट के बस ये काम है कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड के बाद एक कैलेजल एंड होता है, अपोजिट एंड, ये हमने देख लिया था। इसके बाद न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस सेल का काम क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है न्यूसेलस के अंदर, ठीक है, और ये न्यूसेलस किसको, एम्ब्रायोसेक को, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर अगर हम एम्ब्रायोसेक की बात करें तो एम्ब्रायोसेक ही फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक है उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल किसके पास है, न्यूसेलस के पास है, ये जो है काम में आता है। अब इसके बाद देखें तो मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब जो एग का फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल होगी। एक बार डायग्राम से समझे फिर थ्योरी देखेंगे। देखिए क्या हुआ कि एक है मेगास्पोर मदर सेल जिसे शॉर्ट में हम एमएमसी कह रहे हैं। ये जो बड़ी सी सेल आपको दिख रही है, ये जो सेल दिख रही है, राइट, ये जो सेल दिख रही है ये कौन सी हो गई, एमएमसी हो गई, मेगास्पोर मदर सेल। अब होगा क्या कि इसका होगा मियोसिस। क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस सेकेंड हुआ, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ कि जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये दो सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और फिर दो से ये बन गई कितनी, 1 2 3 और 4, तो 2 से 4 सेल बन गई। मतलब मियोसिस कंप्लीट हुआ जब तक क्या क्या हो गई, 4 सेल बन गई। और ये चारों सेल कैसी हो गई दोस्तों, मियोसिस से बनी है, इसका मतलब क्या होगा, ये हैप्लॉइड सेल बनी है, ठीक है। एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। लेकिन ये जो 4 है, 4 में से 3 जो है डीनेचर हो जाएगी, 4 में से 3 क्या होगी, डीनेचर हो जाएगी। बची हुई जो एक सेल है जिसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। अब क्या होगा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्या करेगी, ये अब माइटोसिस करना चालू करेगी। ये क्या करेगी, ये अब माइटोसिस करेगी। तो माइटोसिस करके क्या होगा कि ये 1 से 2 एक्चुअली इसका क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब इस केस में क्या होगा कि जब तक इसके अंदर 8 सेल नहीं हो जाती है, 8 सेल नहीं हो जाती है, तब तक इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी थ्योरी में भी हम थ्योरी से हम एक बार देखेंगे कि क्या होगा कि जब तक ये सेल जो है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर एक थी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ये कोई फंक्शनल मेगास्पोर का एक न्यूक्लियस है। अब ये 1 से हो गया 2, ठीक है, 1 से हो गया 2, 2 से हो गए 4, 4 से हो गए 8। अब यहां तक के केस में 1 से 2, 2 से 4, पहला माइटोसिस एक बार हुआ, फिर माइटोसिस हुआ, ठीक है, फिर माइटोसिस हुआ। तो माइटोसिस से जब ये डिवाइड हो रही है तो जब तक 8 सेल नहीं बन रही तब तक कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है।
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का फ्री डिवीजन हो रहा है। अब 8 सेल जब बन गई, तो 8 सेल बन गई, तो इसके बाद क्या हुआ कि सेल का अरेंजमेंट चालू हुआ। अरेंजमेंट चालू हुआ तो जो कैलेजल एंड होता है, कैलेजल एंड की तरफ क्या हुआ, 3 सेल जाके जमा हो गई। 3 सेल जाके जमा हो गई, जिन्हें हमने क्या बोला, एंटीपोडल्स कहा। क्या कहा, 3 सेल्स को एंटीपोडल्स कहा। बीच में 2 सेल जमा हो गई, जिन्हें हमने क्या बोला, पोलर न्यूक्लियाई कहा, 2 पोलर न्यूक्लियाई कहा। और जो माइक्रोपाइल एंड था, माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 जो है सेल्स जाके जमा हो गई, जिन्हें हमने क्या कहा, एग अपैरेटस कहा। ठीक है, एग अपैरेटस कहा किसे, हमने जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल जाके जमा हुई उसको। अब उसमें से क्या होगा, जो एग अपैरेटस है इसमें से 2 सेल क्या होगी, सिनर्जिड होगी, और उसमें से कोई एक सेल जो रहेगी वो बाकी की जो 2 सेल है उससे न्यूट्रिएंट लेके क्या हो जाएगा, उस एग का फॉर्मेशन जो है कर लेगी, और वो एक सेल बनाएगी जिसे हम एग सेल कहते हैं, और यही जो है फर्टिलाइजेशन का काम करेगी। ठीक है ना। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया है, पलटा दिया है। मतलब यहाँ पर जो एंटीपोडल्स थी, ये एंटीपोडल्स आ गई ऊपर, मतलब ये डायग्राम बनाने में इसको क्या कर दिया है, घुमा दिया है। ठीक है ना। तो ये कैलेजल एंड हो गया, और ये नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाला माइक्रोपाइल एंड है और ये नीचे वाला कैलेजल एंड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 3 एंटीपोडल्स है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और इधर की अगर हम बात करें तो इधर एक एग है और 2 क्या हो गए, सिनर्जिड हो गए। अब ये जो 2 सिनर्जिड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों से न्यूट्रिशन लेके और इसने एक एग बना लिया। अब क्या होगा कि ये जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म अपैरेटस है। क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस एक्चुअली क्या करते हैं, ये गाइड कर रहे हैं पोलन ट्यूब को एग तक पहुंचने के लिए। पोलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं एग तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि माइक्रोपाइल एंड से ही होकर जो पोलन ट्यूब होती है वो एग तक पहुंचेगी। क्योंकि एग कहाँ पर है, एग जो है माइक्रोपाइल एंड के पास है, ये जो एग है माइक्रोपाइल एंड के पास है। तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल एंड के पास से ही जो है एंटर करेगी, और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है इसको एंटर करने में हेल्प करेगी या इसको गाइड करेगी। अब जरा थ्योरी से देख लें हम क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द एमएमसी, स्टार्टिंग से देखें एक बार क्या क्या हमने देखा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एक मेगास्पोर मदर सेल होगी। मेगास्पोर मदर सेल से आप देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मतलब एमएमसी से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम का इश्यू था, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इनटू द माइक्रोपाइलर रीजन। ओव्यूल के अंदर क्या होगा कि एक सेल जो है एमएमसी जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डिफरेंशिएट होगी। एक्चुअली क्या होगा कि जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पर कोई एक सेल होगी जिसे हम एमएमसी कहेंगे, और वही आगे चल के डिफरेंशिएट होगी, और डिफरेंशिएट होके मतलब डिवीजन करके और कंप्लीट जो है मेगास्पोरोजेनेसिस को करेगी, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएमसी क्या करेगी, सबसे पहले मियोटिक डिवीजन करेगी, और मियोटिक डिवीजन करके ये क्या करेगी, 4 हैप्लॉइड जो है न्यूक्लियस बनाएगी। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाने के बाद क्या होगा, जो 4 है उसमें से केवल एक ही फंक्शनल रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ये मैंने बता दिया था आपको। फिर क्या होगा कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन जो है आगे चल के करेगा। ठीक है ना, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे चल के क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन करेगा, और एक फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का बनना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब देखें, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, ये चीजें मैंने बताई थी। माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनेगा। 2 न्यूक्लिएट के बाद फिर से माइटोसिस होगा, तो एम्ब्रायोसेक 4 न्यूक्लिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से माइटोसिस होगा, तो ये एम्ब्रायोसेक क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा।
एट न्यूक्लिएटेड होगा। फिर मैंने बताया था आपको कि जब तक ये 8 न्यूक्लिएट हो रहा है, 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं, तब तक डिवीजन कैसा हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है 2 न्यूक्लिएट और 4 न्यूक्लिएट स्टेज में। 8 न्यूक्लिएट स्टेज आने के बाद क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, जैसे ही 8 न्यूक्लिएट स्टेज आई, 8 न्यूक्लिएट स्टेज में सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और सेल वॉल का फॉर्मेशन क्या हुआ, सेल वॉल के फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद 6 जो सेल है, ठीक है ना, 6 जो सेल है उनको तो सेल वॉल से कवर कर लिया। मतलब ये अगर मैं एम्ब्रायो सेक को ड्रॉ करूं तो ये जो, जैसे मान लो कि ये हो गया एंटी कैलेजल एंड, और ये हो गया माइक्रोपाइल एंड, ये हो गई हमारी 3 सेल एंटीपोडल, ये हो गई हमारी एंटीपोडल, और ये हो गई हमारी एग अपैरेटस, और बीच की 2 हो गई क्या, पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा कि ये जो 3 सेल है और ये जो 3 सेल है, इनके तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड और ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। मतलब ये जो 6 है ये तो सेल में ऑर्गेनाइज हो जाएगी। भाई कंप्लीट सेल कब बनेगी, जब ये इस पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा इन न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये तो बन गई 6 सेल, ठीक है। बट द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। मतलब ये जो लार्ज सेंट्रल सेल, एक्चुअली ये जो पूरा रीजन है इसे हम लार्ज सेंट्रल सेल कह रहे हैं। तो ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसके अंदर 2 जो न्यूक्लियस रहेंगे जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, इनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इनके ऊपर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 3 ग्रुप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं, 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूएंट एग अपैरेटस, कंस्टिट्यूट एग अपैरेटस, मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है जिसे हम एग अपैरेटस कह रहे हैं, ये देख चुके थे, ठीक है। इसमें से 2 क्या होगी, सिनर्जिड होगी, और एक क्या होगी, एग बनाएगी, ठीक है ना, एक जो है एग बनाएगी। फिर जो सिनर्जिड है उसके पास क्या होगा, सेलुलर थिकनिंग होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिसे हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहेंगे। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या कर रहे हैं, गाइडिंग द पोलन ट्यूब, गाइडिंग द पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करने के लिए में क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो कैलेजल एंड की तरफ हमने देखा कि एंटीपोडल्स है, कैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स है, ठीक है ना। और बीच में क्या होगा, सेंट्रल सेल जो है, सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। और इस तरीके से अगर हम फाइनली देखें, इस तरीके से हम फाइनली देखें तो एम्ब्रायो से कैसा हो जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि जनरली जो एंजियोस्पर्म है उसका जो एम्ब्रायो सेक है वो कितने न्यूक्लिएटेड होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब जरा 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड का जो है स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। देखिए क्या हुआ कि ये जो 3 सेल है एंटीपोडल्स, ठीक है, ये 3 सेल के चारों तरफ तो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन बन गई, सॉरी सेल वॉल बन गई, ठीक है ना। इन तीनों के चारों तरफ सेल वॉल बन गई, तो 3 सेल तो ये कंप्लीट हो गई। फिर हमने बोला कि ये जो 3 सेल है कौन सी, एग अपैरेटस वाली, इनमें भी क्या हुआ, इनमें भी सेल वॉल बन गई, तो 3 ये कंप्लीट हो गई। तो टोटल कितनी हो गई भाई, 3 और 3 6, मतलब 3 प्लस 3 कितनी हो गई, 6 सेल हो गई। लेकिन हमने बोला ये जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है इन पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जो पहली वाली सेल की जो वॉल है, जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल की वॉल से ही कवर है ये, इसलिए इस कंप्लीट सेल को हम एक ही सेल कहेंगे। तो 6 प्लस 1 कितनी हो गई, 6 प्लस 1 कितनी हो गई भाई, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया। 6 प्लस 1 तो टोटली अगर हम किसी एम्ब्रायो सेक की बात करें तो एम्ब्रायो सेक क्या हो जाएगा, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हुई। ये जो था हमारा, इसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस को देखा। इसके बाद फिर आगे पॉलिनेशन की प्रोसेस है, काफ़ी सरल सी प्रोसेस है जिसको हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू